मैंने भी स्पीड थोड़ी घटा दी थी और उस रोड पर ना कोई आ जा नहीं रहा था। बहुत देर देर पे एक आध 4 व्हीलर क्रॉस करता हम लोगों को। चंद्रकांत के अंदर डर तो ऐसे ही बैठा हुआ था। उस जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एक टर्न आता है और उसी टर्न से कोई 100 मीटर के बाद ही इसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। चंद्रकांत बोलता है अमित से कि भाई लग रहा है बैटरी में कुछ दिक्कत हो गया है, एक काम कर तू ना थोड़ा धक्का दे, मैं इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ। इन लोगों ने बहुत कोशिश की पर इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। तब चंद्रकांत ने बोला कि भाई अभी ना ये घाटी का अपहिल है और थोड़ी दूर ही अपहिल है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाई है, उसके बाद ढलान आ जाएगा तो फिर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। तू ना मोटरसाइकिल को हाथ लगा के पीछे से धक्का दे और मैं भी खींच रहा हूँ, बस उस ढलान तक हम लोग को पहुंचना है। यहाँ पर चंद्रकांत ने बाइक के हैंडल पकड़ी और अमित पीछे से धक्का देने लगा। पर चंद्रकांत यहाँ नोटिस करते हैं कि अमित ना कुछ ज्यादा ही जोर से पावर लगा रहा है। इसने बोला अमित को कि भाई क्या हो गया, तू इतनी तेज धक्का क्यों दे रहा है। मतलब वो पूरी चढ़ाई थी और चंद्रकांत बताते हैं कि इनकी मोटरसाइकिल का वेट बहुत कम हो गया था। तब अमित पीछे से बोलता है कि भाई मैं कहाँ जोर लगा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली पुश कर रहा हूँ बाइक को। चंद्रकांत को लगा कि यार ये अमित ही है ना। इसके अंदर थोड़ा सा और डर बैठने लगा। इन दोनों ने उस चढ़ाई को पार किया और अब नीचे पूरा ढलान का रास्ता था। चंद्रकांत बोलता है कि भाई मैं बाइक पे बैठ रहा हूँ, तू ना धक्का मारते मारते कूद के ऊपर बैठ जाना। अमित बोलता है ठीक है। अब जैसे ही उस ढलान से नीचे उतरा और अमित कूद के पीछे बैठा, चंद्रकांत बताते हैं कि भाई जिस ढलान पर उनके बाइक की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए थी, वहाँ उनकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि कोई इनकी मोटरसाइकिल को आगे से रोक रहा है, फोर्स लगा के कि आगे मत बढ़ पाए। अब इससे पहले कि चंद्रकांत कुछ फिगर आउट कर पाता, इसकी मोटरसाइकिल की स्पीड ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी थी। और तभी अमित इसके कान के पास आके बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है ना पीछे से कोई आ रहा है। अब ये बात सुन के चंद्रकांत ने जब साइड मिरर में देखा तो इसने पाया कि कोई ना वाइट कपड़ा पहने हुए इंसान है और अपने साथ में ना वो कुछ घसीटते हुए रोड पर आ रहा था इनकी तरफ। अब बहुत क्लियरली तो नहीं देखा, हल्की धुंध पड़ रही थी, पर चंद्रकांत बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, पर उस इंसान का ना चेहरा दिखाई नहीं दिया इसे। इस पॉइंट पर चंद्रकांत ने अपनी बाइक को बिल्कुल रोड के किनारे पर खड़ी कर रखी थी। जहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई बहुत तेजी में हम निकल जाएंगे, वहाँ पर इसे ऐसा रेजिस्टेंस मिल रहा था कि ये आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा है अपनी बाइक। तो ये दोनों चुपचाप रोड की साइड पर बाइक खड़ी करके उस पर बैठे हुए थे। और भाई इन्होंने देखा कि वो जो व्हाइट कपड़ा पहना हुआ इंसान था वो रोड के बीच से होते हुए जंगल की ओर जा रहा है। घूम के उसने इनकी ओर देखा एक बार, पर इन लोगों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ये सीधे देख रहे थे। चंद्रकांत एकदम ऐसे कनखी से देख पा रहा था कि वो इंसान रोड के बीच में खड़े होकर इनकी ओर देख रहा है, पर इनकी हिम्मत कहाँ हो रही थी कि उसे आई कांटेक्ट करे या फिर देखने की कोशिश करे कि कौन है। अब इनकी ओर कुछ सेकंड देखने के बाद